नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव जनता। मैं हूं कमलेंद्र झा। लालू और उनकी फैमिली पर लगातार छापे पड़ रहे हैं। आज फिर से उनके बेटियों और समधी के घर पर छापा पड़ा। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच तेज कर दी है। ईडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी अधिकारियों ने बिहार, दिल्ली, एनसीआर, रांची और मुंबई के ठिकानों पर छापा मारा है। छापेमारी लालू यादव के अलावे उनकी बेटियों के ठिकाने पर भी हुई है। ईडी ने लालू यादव की बेटी रागिनी, चंदा और हेमा यादव के ठिकानों पर छापा मारा है। इसके अलावा पूर्व आरजेडी विधायक अबू दोजाना के घर पर भी छापेमारी की गई। अधिकारियों ने कहा कि पटना, फुलवारीशरीफ, दिल्ली, एनसीआर, रांची और मुंबई में छापेमारी की गई। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से भी ईडी ने पूछताछ की है। अब जिस हिसाब से ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, इससे लग रहा है जो जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अपनी पत्नी के साथ मंदार पर्वत स्थित श्री मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद थे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मंदार स्थित अद्वैत मिशन परिसर पहुंचे, जहां जिला प्रशासन ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल रज्जू मार्ग होते हुए मंदार पर्वत स्थित श्री मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भूमि पूजन अनुष्ठान में भाग लिया। अनंताचार्य जी महाराज के सानिध्य में अन्य विद्वान पंडितों की टोली ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन अनुष्ठान शुरू किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सह विधायक रामनारायण मंडल, पूर्व सांसद पुतुल कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कोरोना महामारी के बाद अब इन्फ्लुएंजा वायरस मतलब H3N2 फिर से चिंता बढ़ा रही है। कुछ महीनों से सर्दी, जुकाम और बुखार के मामले में तेजी देखी जा रही है, लेकिन अब ये जानलेवा भी बनता जा रहा है। इस वायरल बीमारी से अब तक आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा में H3N2 से मौत शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी और जांच की जा रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि मौसम बदलने पर फ्लू के मामले बढ़ते जरूर हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही मरीज सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने बताया कि बीते 2-3 महीनों में इन्फ्लुएंजा वायरस के A सब टाइप H3N2 के कारण बुखार और सर्दी खांसी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा के मरीजों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। बिहार के सोनवर्षा में आखिरकार एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पकड़कर शादी कर ली। दरअसल प्रेमी 4 बार प्रेमिका को छोड़कर फरार हो गया था, लेकिन चारों बार प्रेमिका ने उसे ढूंढ निकाला। इतना ही नहीं, एक बार प्रेमी ने ट्रेन से कूदने की भी कोशिश की, लेकिन अब दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। सीतामढ़ी के सोनवर्षा थाने में शहनाई बजी और प्रेमी जोड़े को वैवाहिक बंधन में बांध दिया गया। ग्रामीणों के साथ पुलिसकर्मी भी इस शादी के गवाह बने। इस प्रेम कहानी की शुरुआत बताई जा रही है जो तमिलनाडु से हुई। लड़का बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है और लड़की उड़ीसा की रहने वाली है। बताया जा रहा है जो चंदन और सुनीता जब मिले पहली बार, वहीं से प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। दोनों प्रेम प्रसंग के बाद साथ रहने लगे, लेकिन 5 महीने पहले चंदन लड़की को छोड़कर घर चला आया। लड़की जैसे तैसे पता लगाकर अपने प्रेमी के गांव पहुंची, लेकिन यहां भी उसे चंदन छोड़कर लुधियाना फरार हो गया। सुनीता एक बार फिर से चंदन को ढूंढते हुए वो लुधियाना पहुंच गई। वहां से दोनों साथ घर लौटने के लिए निकले। दोनों ट्रेन में बैठकर घर लौटने लगे। इसी बीच चंदन ने भागने के लिए वाराणसी में ट्रेन से कूदने की कोशिश की। इस चक्कर में उसका हाथ भी जख्मी हो गया था। जनसुराज यात्रा के दौरान सीवान में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं लगातार यही बात कहता हूं कि अपनी और अपने बच्चों की चिंता कीजिए। बिहार की दशा अपने आप बदल जाएगी। बड़े बड़े दल आपके पास आते हैं और यही कहते हैं कि देश के लिए वोट कीजिए, समाज के लिए वोट कीजिए, विचारधारा के लिए वोट कीजिए, लेकिन उससे आपका कल्याण नहीं हुआ है। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि आपने पिछले 50 वर्ष देश के लिए, समाज के लिए और विचारधारा के लिए वोट देकर देख लिया।
एक बार हमारे कहने पर अपने बच्चों के लिए वोट करके देखिए, तब बिहार सुधरेगा। हमारा लड़का पढ़ता नहीं है तो पुलवामा और चाइना में क्या हो रहा है उससे हमको क्या मतलब। इस दौरान प्रशांत किशोर ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे हमले किए। जी ही चाहे मरी, भाजपा के ना वोट दिहल जाए। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा, तो बचल के बिहार में तो भैया दुए गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार के तो भरोसे नहीं के कभी ललटेन पकड़ के लटकियन, कभी कमल के फूल पर बैठ के पवरिया। पते नहीं लागत की रहीम के ने। और मुसलमान कह रहा है कि जिए चाहे मरे, भाजपा को दे नहीं सकते, तो ललटेने बा, यही में एकरे के बटन दबावल जाए। रोज सब इतना आदमी बानी जा, ईमानदारी से बताई, यही 4 चीज पर ना वोट दिया था भैया, दिया तो नहीं 4 चीज को। तो काहे के माथा पीटो तानी जा हमनी के, काहे के रउआ अपनो माथा पीटो तानी, हमरो माथा पीटो तानी, समय बर्बाद कर तानी। अरे जब रउआ मालूम बा, हमरा मालूम बा, तो सब नेता सब दलो जानता सब कि बिहार के जनता बतियाई, कतनो गाना गाई, हंस के गा के गरिया के भोटवा ये 4 चीज को दिहन दे जइहन जा का। यही हम लोग के दुर्दशा का कारण है। यही से हम सब के हाथ जोड़ के कहता नहीं, नेता आता है तो कहता है कि देश को देखिए, विचारधारा पर वोट दीजिए, नेता पर वोट दीजिए। हम रवा के हाथ जोड़ के कहता नहीं कि एक बार जिंदगी में अपने बच्चे का मुंह देखकर वोट दीजिए। स्वार्थी बनिए, स्वार्थी बनिए, अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए, नहीं तो जीवन में कभी आपका दुर्दशा नहीं सुधरेगा। राहुल हमारी जिंदगी तो आधा बीत गई, अगर अभी से भी नहीं जगिएगा, जात धर्म और पुलवामा चाइना पर वोट देते रहो, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों का भी जिंदगी इसी बदहाली में बीतेगा। लिख कर रखिए, कोई नहीं बिहार को सुधार सकता। आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आयल बालन बड़ा होशियार बालन, सुधार दी हम रवा के बतावो तनी। जे आवेला मंच पे ये न कहेला कि हमारा के वोट दे दो, हम आए ना तो सुधार दे। हम आपको कह रहे हैं कि एगो प्रशांत किशोर छोड़ी, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ गई हम, तो वो बिहार सुधरे वाला नहीं थे। ये सुधरी कैसे जब रउआ सुधरे के तैयारे नहीं की। चीन की संसद ने शुक्रवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल को 3री बार बढ़ा दिया। उन्हें 3री बार राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव 2952 वोटों से पास हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी के किसी एक नेता ने भी उनके खिलाफ वोट नहीं किया। शी जिनपिंग को 3री बार राष्ट्रपति बनाने का रास्ता पिछले साल अक्टूबर में ही साफ हो गया था, जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने एकमत होकर उनके नाम पर मुहर लगाई थी। अब वो अपने भरोसेमंद ली कियांग को चीन का प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब तक के चीनी राष्ट्रपति पर एक नज़र यदि डालें तो माओ त्से तुंग 1949 से 1976 तक राष्ट्रपति रहे। उसके बाद डेंग सियाओपिंग 1976 से 1989 तक राष्ट्रपति रहे। इसके बाद जियांग जेमिन 1989 से 2002 तक और हु जिनताओ 2002 से 2012 तक राष्ट्रपति रहे। 2012 से अब आजीवन शी जिनपिंग राष्ट्रपति रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा पिछले दिन ही कर दी थी। अब महागठबंधन में भी इन सीटों को लेकर तालमेल बैठ गया है। महागठबंधन की ओर से भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। 4 सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव है, जबकि 1 सीट पर उपचुनाव होना है। 5 सीटों में से 3 सीट जदयू के खाते में गई है, 1 सीट सीपीआई को और 1 सीट राजद को दिया गया है। सबसे खास बात यह है, जो राजद को जो सीट दी गई है वो राजद के विक्षुब्ध चल रहे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र को गया स्नातक सीट से दिया गया है। पुनीत कुमार सिंह जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, उनको ही ये टिकट राजद की ओर से दिया गया है, क्योंकि सुधाकर सिंह पहले से बागी बने हुए हैं। बिहार और झारखंड पहले तो दोनों एक थे, अब दोनों पड़ोसी राज्य हैं। बिहार में शराब बिक रहा है तो क्यों बिक रहा है?
मामला यहाँ शुरू हो जाता है और झारखंड में शराब नहीं बिक रहा है तो आखिरकार क्यों नहीं बिक रहा है, क्यों कम बिक रहा है, इस पर अब माथापच्ची शुरू हो गई है। दरअसल झारखंड में टारगेट के मुताबिक शराब नहीं बिकने का सीधा असर सरकार के खजाने पर पड़ना शुरू हो चुका है। आमदनी में कमी से चिंतित सरकार ने शराब बेचने के लिए बतौर कंसल्टेंट काम कर रही छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को हटा दिया है। विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने अपनी एक्साइज पॉलिसी के रिव्यू का निर्णय लिया है। साल 2022-23 में राज्य सरकार ने शराब की बिक्री से सरकारी खजाने में 2310 करोड़ की रकम आने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब तक सरकार को मात्र 1750 करोड़ रुपए की ही कमाई हुई है, जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में मात्र 20 दिन बचे हैं। सरकार के आदेश के बाद एक्साइज पॉलिसी के रिव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य के मुख्य सचिव और सदस्य राजस्व पार्षद को इस संबंध में निर्देश दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है जो सरकार अब शराब का थोक कारोबार अपने हाथ में ले सकती है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश व आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार छत्तीसगढ़ उड़ीसा में 10 मार्च को हल्की बारिश और आंधी तूफान की आशंका है, जबकि बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में 10 और 11 मार्च को बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 12 से 14 मार्च के दौरान बारिश व आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राजस्थान में 13 मार्च, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात में 13-14 को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश में 14 मार्च को बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। लाइव मिथिला के सामने में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।